कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। पहचानेंगे कैसे कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैटायनिक है, एनायनिक है या न्यूट्रल? बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, हम आपको कॉम्प्लेक्स लेके समझा रहे हैं। हमने कोई कॉम्प्लेक्स लिया, यह है हमारे पास K4Fe का होल 6। हमें पहचान करना है ये कॉम्प्लेक्स एनायनिक है या नहीं है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमेशा चेक करना है इस बड़े ब्रैकेट के ऊपर कैसा चार्ज आ रहा है। अगर इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा तो ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आपको करना क्या है, इस पोटेशियम को काट के हटाइए, बाहर करिए। एक पोटेशियम पे +1 तो 4 पे +4 हटाएंगे तो इसके ऊपर -4 आ जाएगा। तो अगर इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर बड़े ब्रैकेट के ऊपर निगेटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। बात समझ गए आप? जैसे हमने कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स लिया K3Fe का होल 6। आपको क्या करना है, इसे बाहर करिए, यहाँ पर आ जाएगा -3। तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया? एनायनिक कॉम्प्लेक्स। आइए जरा बात करते हैं कैटायनिक कॉम्प्लेक्स की। हमने ले लिया, ये है Cu अमोनिया का होल 4 SO4। अब अगर इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जब इसको ब्रेक करिए सल्फेट को, सल्फेट पे -2 चार्ज होता है बाहर, -2 हटाएंगे तो इसके ऊपर +2 आ जाएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा है? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। दूसरा कोई कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, यह है Cr अमोनिया का होल 2 एंड H2O का होल 4 और ये हो गया Cl3। देखिएगा, अब इस कॉम्प्लेक्स में आपको चेक करना है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कैसा चार्ज आ रहा है। एक क्लोरीन पे -1 होता है, 3 क्लोरीन है, बाहर कर दिया तो -3 हटाया तो +3 आ गया। तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया। और अगर इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर निगेटिव चार्ज आ रहा है तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, और अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कोई चार्ज नहीं आ रहा है तो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल हो जाएगा। जैसे हमने कोई एग्जांपल ले लिया NiCO का होल 4। देखिए, अब इस बड़े ब्रैकेट के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है, तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो गया। हमेशा याद रखिए, जैसे FeCO का होल 5 ये लीजिए, ये कॉम्प्लेक्स लीजिए, ये कॉम्प्लेक्स भी कैसा हो गया? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो गया। अब इन कॉम्प्लेक्स में जब आपको ये पहचान करने आ गया कि कौन कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, कौन एनायनिक कॉम्प्लेक्स है और कौन न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो अब इन कॉम्प्लेक्स में आपको निकालना सिखाएंगे कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, कैसे निकालते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर और कैसे निकालते हैं EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर्स। तो आइए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करें। तो आप वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तो सबसे पहला काम निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। तो बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की आपको एक बेहतरीन ट्रिक बता दे रहे हैं। बस ट्रिक लगाओ, फटाक से ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। आपको एक बात पता होना चाहिए कि जितने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, उनमें 2 तरह का ब्रैकेट होता है, एक बड़ा ब्रैकेट और बड़े ब्रैकेट के अंदर एक छोटा ब्रैकेट। आपको क्या करना है, जब भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कहा जाए तो बड़े ब्रैकेट के ऊपर कितना चार्ज है, बड़े ब्रैकेट के ऊपर कितना चार्ज है माइनस करो चार्ज, छोटे ब्रैकेट पर कितना है, तुरंत आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। तो चार्ज कहाँ पर निकालना है आपको? बड़े ब्रैकेट पर। बड़े ब्रैकेट पर चार्ज माइनस चार्ज ऑन छोटा ब्रैकेट, निकल के आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। आइए आपको अप्लाई करके दिखाते हैं। अब देखिएगा, ये बड़ा ब्रैकेट है, बड़े ब्रैकेट पर कितना चार्ज है? -4 माइनस छोटे ब्रैकेट पर चार्ज, एक साइनाइड पे -1 होता है, 6 साइनाइड है तो -6, तो -4 माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया? +2 लीजिए।
आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट इस कॉम्प्लेक्स में कितनी है? +2। जय इस कॉम्प्लेक्स में देख लीजिए, यहाँ पर बड़े ब्रैकेट पर चार्ज -3 है, माइनस छोटे ब्रैकेट पर चार्ज, एक साइनाइड पे -1 तो 6 साइनाइड है -6, तो -3 माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया? +3। इस कॉम्प्लेक्स में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +3 आ गई। अभी आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने की भी ट्रिक बता दे रहे हैं। इधर देखिए, दूसरी ट्रिक कोऑर्डिनेशन नंबर की ट्रिक है। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं Cn = Dn। Cn = Dn, डेंटिसिटी इंटू नंबर ऑफ लिगेंड, डेंटिसिटी इंटू नंबर ऑफ लिगेंड। डेंटिसिटी का मतलब लिगेंड कैसा डेंटेट है, मोनोडेंटेट है, बाइडेंटेट है, ट्राइडेंटेट है, हेक्साडेंटेट है, और लिगेंड के नंबर कितने हैं। तो आइए इस कंपाउंड में निकालते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर साइनाइड डेंटिसिटी कितनी होती है? 1, लिगेंड कितना है? 6, तो आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इधर आइए, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालिए। साइनाइड की डेंटिसिटी 1, नंबर ऑफ लिगेंड 6, कितना आ गया? 6। ठीक, आइए अब इधर देखिएगा, यहाँ पर हमें निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। तो बड़े ब्रैकेट पर चार्ज कितना है? +2, माइनस छोटे ब्रैकेट पर चार्ज, अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, एक अमोनिया पर 0 तो 4 अमोनिया पर 0, तो कितना आ गया? +2। कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2। आइए क्रोमियम में निकालते हैं। बड़े ब्रैकेट पर चार्ज दिया है +3, माइनस छोटे ब्रैकेट पर चार्ज, अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, एक अमोनिया 0 तो 2 पे भी 0, वाटर न्यूट्रल लिगेंड है, एक वाटर पे 0 तो 4 वाटर पे 0, तो कितना आएगा? 0, तो कितना आ गया? +3। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ गया। अब आइए इधर निकाल लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अब आप निकाल ही लेंगे Cn = Dn। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? डेंटिसिटी अमोनिया की 1 × 4, कितना हो गया? 4। ठीक, इधर आइए, कोऑर्डिनेशन नंबर डेंटिसिटी अमोनिया की 1 × 2, और इसके लिए वाटर डेंसिटी 1, 4, तो कितना हो गया? 2, यहाँ से 4 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए प्लस माइनस से मतलब नहीं होता है, प्लस माइनस का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर से होता है। इधर आइए, न्यूट्रल लिगेंड है। बताइए बड़े ब्रैकेट पे बच्चों चार्ज कितना है? 0, माइनस चार्जन छोटा ब्रैकेट, कार्बोनिल है CO न्यूट्रल लिगेंड है, एक CO 0 तो 4 पे 0, तो 0 - 0 कितना आ गया? 0। यहाँ पर भी बड़े ब्रैकेट पर चार्ज कितना है? 0, माइनस छोटे ब्रैकेट पर चार्ज, एक CO पे 0 तो 5 CO पर भी 0, तो यहाँ पर भी कितना आया? 0। देखिएगा, अब बच्चों एक चीज़ और आपको निकालना सिखा रहे हैं। आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख गए, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सीख गए, अब आपको निकालना सिखाना है EAN। चलो इधर ही जगह यहीं पर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं। EAN निकालने की ट्रिक है EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। कैसे निकालते हैं? एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर। लीजिए, बस इतना आप याद रखेंगे, आपके आंसर फटाफट निकल जाएंगे। देखिएगा, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालने आता है, प्लस 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर, वो भी कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकालने आता है। तो अब हम निकालेंगे। तो आइए आपको निकाल के समझाते हैं। और एक चीज़ और बता दें, जब भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आप निकाल रहे हैं, अगर उस इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो वैल्यू आ रही है वो नोबेल गैस के किसी एटॉमिक नंबर से मैच कर जाएगा, तो इसका मतलब ये होता है कि उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। जैसे हमारे पास नोबेल गैस कौन कौन से हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। 2, 10, 18, 36, 54, 86। कैसे याद करते थे? हे नीलम आरजू करो जिद रहने दो। अब आप देखिएगा, कोई एक आध निकाल के आपको दिखाते हैं। चलिए इस कॉम्प्लेक्स का निकालते हैं EAN।
तो कैसे निकालोगे? आयरन का एटॉमिक नंबर 26 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया? 6। तो देखिएगा 26 प्लस माइनस माइनस 2 प्लस 6 दूनी 12, तो ये कितना हो गया? 38 माइनस 2, तो कितना आ गया? 36। EAN की वैल्यू कितनी आई? 36। आइए जरा देखते हैं। 36 मिल गया, मैच कर गया, क्रिप्टॉन के एटॉमिक नंबर से मैच कर गया, यानी इस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। अगर इस कॉम्प्लेक्स के लिए आप निकालिए तो एटॉमिक नंबर 26 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट +3 +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया है, तो 26 प्लस माइनस माइनस +12, तो ये हो गया 38 माइनस 3, तो कितना आ गया? 35। अब ये 35 किसी भी नोबेल गैस के एटॉमिक नंबर से मैच नहीं करेगा, तो इसका मतलब है इस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसके कंपेयर में इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम है EAN के कॉन्सेप्ट से। तो बच्चों आज के वीडियो में आपने क्या क्या सीखा, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कौन कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है, कैटायनिक है या एनायनिक है, और साथ ही साथ आपने ये भी सीखा कि कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, और ये भी सीखा कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, और ये भी सीखा कॉम्प्लेक्स का EAN कैसे निकालते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर्स। तो आज की वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।